बिहार के शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर है। अब छुट्टी लेना हो गया है पहले से कई ज्यादा आसान। एक नई ऑनलाइन प्रणाली शुरू की गई है जो पूरी प्रक्रिया को ही बदल देगी। चलिए देखते हैं कि ये नया सिस्टम असल में काम कैसे करता है। छुट्टी लेनी हो और दफ्तरों के चक्कर काटने पड़े, इस परेशानी से तो कई शिक्षक गुजरे होंगे, है ना। लेकिन अब इस झंझट का एक डिजिटल इलाज आ गया है। तो चलिए देखते हैं कि पहले क्या होता था और अब क्या बदल गया है। पुराने ऑफलाइन तरीके को तो भूल ही जाइए। अब है ई शिक्षा कोश और HRMS यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम का जमाना। इसका सबसे बड़ा फायदा, कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं और रियल टाइम में देख सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन का क्या हुआ। मतलब पूरी पारदर्शिता और साथ में समय और मेहनत की भी भारी बचत। अच्छा, अब सीधे अप्लाई करने के प्रोसेस पर जाने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि इन नए नियमों के तहत आपको कौन कौन सी छुट्टियां मिल सकती हैं। तो देखिए, इस नई प्रणाली में कई तरह की छुट्टियां हैं। महिला शिक्षकों के लिए 6 महीने की मैटरनिटी लीव और 2 साल तक की चाइल्ड केयर लीव का ऑप्शन है। और अच्छी बात यह है कि ये दोनों पेड लीव हैं। पुरुष शिक्षकों को 15 दिन की पैटर्निटी लीव मिलती है और अगर सेहत ठीक न हो तो 180 दिनों तक की मेडिकल लीव भी ले सकते हैं। और अब ये जो नंबर स्क्रीन पर है 300, ये क्या है? ये है आपकी अर्न्ड लीव, यानी वो छुट्टियां जो आप काम करके कमाते हैं। आप 300 दिनों तक की अर्न्ड लीव जमा कर सकते हैं और रिटायरमेंट के टाइम पर इन छुट्टियों के बदले आपको कैश मिलता है। ये शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बेनिफिट है। तो फिर देर किस बात की? चलिए अब देखते हैं कि ऑनलाइन छुट्टी के लिए अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस क्या है। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला काम, आपको HRMS पोर्टल पर जाना है। एड्रेस है hrms.bihar.gov.in। यहाँ लॉगिन करने के लिए 2 ऑप्शन है जो बहुत ही आसान है। या तो अपना पासवर्ड इस्तेमाल करें या फिर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP मंगा ले। ठीक है, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने मेन डैशबोर्ड आ जाएगा। अब यहाँ आपको दाईं तरफ एक सेल्फ सर्विस का बटन दिखेगा, बस उसी पर क्लिक कर देना है। सेल्फ सर्विस पे क्लिक करते ही एक मेन्यू खुलेगा। उसमें आपको कई ऑप्शन दिखेंगे, लेकिन आपको ढूंढना है लीव रिक्वेस्ट का ऑप्शन और उसे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सीधा आपके सामने छुट्टी का एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ बेसिक जानकारी भरनी है, जैसे कि किस तरह की छुट्टी चाहिए, किस तारीख से किस तारीख तक चाहिए और छुट्टी लेने की वजह क्या है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, इसे ध्यान से समझिएगा। फॉर्म भरने के बाद सीधे सबमिट नहीं करना है। पहले सेव एज ड्राफ्ट बटन पर क्लिक करके इसे सेव कर लीजिए। ऐसा करते ही आपको स्क्रीन पर एक सक्सेस मैसेज दिखेगा और साथ में एक रेफरेंस नंबर भी मिलेगा। इस नंबर को कहीं नोट कर लीजिए, ये बाद में स्टेटस ट्रैक करने के काम आएगा। ओके, अब आता है फाइनल स्टेप। अगर कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना है, जैसे मान लीजिए मेडिकल लीव के लिए डॉक्टर का सर्टिफिकेट, तो वो यहीं पर अटैच होगा। इसके बाद अपनी अप्रूविंग अथॉरिटी यानी जो भी आपकी छुट्टी मंजूर करेंगे उन्हें सिलेक्ट कीजिए और फॉरवर्ड बटन दबा दीजिए। बस हो गया काम। तो एप्लीकेशन तो सबमिट हो गई, लेकिन अब आगे क्या होगा? आपकी छुट्टी अप्रूव हुई या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? चलिए अब इस प्रोसेस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। ये सवाल तो मन में आएगा ही कि भाई मेरी छुट्टी का क्या हुआ, मंजूर हुई या नहीं। ये प्रोसेस भी एकदम सिंपल और ट्रांसपेरेंट है। जो आपके हेड टीचर या प्रिंसिपल हैं, वो अपने HRMS अकाउंट में लॉगिन करते हैं। उनके डैशबोर्ड पर ही सारी पेंडिंग लीव रिक्वेस्ट दिखने लगती है। वो आपकी एप्लीकेशन को देखते हैं और अगर कोई रिमार्क लिखना हो तो वो लिखकर उसे अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं। और जैसे ही वो वहां कोई एक्शन लेते हैं, आपको फौरन पता चल जाता है। आप जब अपने पोर्टल पर लॉगिन करेंगे तो आपके एप्लीकेशन का स्टेटस पेंडिंग से बदलकर अप्रूव दिखेगा। लेकिन सोचिए, अगर आपसे फॉर्म भरने में कोई गलती हो गई या फिर आपका प्लान ही बदल गया तो क्या एक बार सबमिट की हुई एप्लीकेशन को कैंसिल कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। एप्लीकेशन को कैंसिल करना भी बहुत आसान है। इसके लिए आपको ई शिक्षा कोश मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करना होगा। बस ऐप खोलिए, मार्क लीव सेक्शन में जाइए, वहां कैंसिल लीव का ऑप्शन चुनिए, अपनी छुट्टी वाली एंट्री ढूंढिए और कैंसिल पर क्लिक करके कंफर्म कर दीजिए। एकदम सिंपल। तो चलिए, अब तक हमने जो भी समझा उसके सबसे जरूरी पॉइंट्स को एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं।
तो कुल मिलाकर बात यह है कि छुट्टी लेने का पूरा प्रोसेस अब ऑनलाइन हो गया है, जो बहुत ही सुविधाजनक है। HRMS पोर्टल से आप अप्लाई कर सकते हैं, स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं, सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। ये बस 6 आसान स्टेप्स की एक सिंपल सी प्रक्रिया है। और हाँ, अगर जरूरत पड़े तो एप्लीकेशन को आसानी से कैंसिल भी किया जा सकता है। ये नई ऑनलाइन प्रणाली वाकई एक बहुत अच्छा कदम है, लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए भी प्रेरित करता है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और किन तरीकों से बिहार के शिक्षकों को